हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली और उसका भौतिक विभाजन। आज हमारा भाग पहला है भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली, भाग फर्स्ट। ये 41 जिलों के अनुसार है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा मारवाड़ या मरुवाड़। मारवाड़ या मरुवाड़, इसका उल्लेख हमें मिलता है हैंसांग में इसका उल्लेख किया है और रुद्रदामन के अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। किस शब्द का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ शब्द का। जो मारवाड़ है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं या क्षेत्र इसका कौन कौन सा है? तो जोधपुर, फलोदी, बीकानेर का कुछ भाग, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर का कुछ भाग और नागौर। जो मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर जोधपुर है, फलोदी है, बीकानेर का कुछ भाग आता है, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर और नागौर। जो राजस्थान का मुख्यतः जो पश्चिमी भाग है वो मारवाड़ या मरुवाड़ कहलाता है। तो ये हो गया हमारा मारवाड़ या मरुवाड़। दूसरा हमारा है मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़। जो मेवाड़ इलाका है, मेवाड़ का क्षेत्र है, उसे मेदपाट, प्रागवाड़, सिवी, किवी, नगरी या मध्यमिका भी कहलाता है। तो मेवाड़ या मेदपाट के अंदर कौन सा क्षेत्र है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जिले जो हैं वो मेवाड़ के अंदर आते हैं। कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर नवीन जिला बना, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, जिसे मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़ भी कहलाता है। फिर हमारा वागड़, वागड़ या वारगढ़ या वागवार, ये इसके उपनाम है। वागड़, वारगढ़ या वागवार, इसका क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आता है वो वागड़ के अंदर आता है। फिर आता है हमारा हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र। जो हाड़ौती क्षेत्र है उसका नामकरण किस कारण पड़ा? तो हाड़ावंशी चौहानों का शासन होने के कारण। कौन से हाड़ौती में? हाड़ावंशी चौहानों का शासन होने के कारण इसका नाम हाड़ौती पड़ा। और हाड़ौती के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? जो हमारा कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले कोटा संभाग के वो हाड़ौती के अंदर आते हैं। फिर हमारे बांगर और बांगड़, एक तो वागड़ है, वागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, लेकिन ये हमारा बांगर या बांगड़, बांगड़ जो अरावली का पश्चिमी भाग है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है और क्षेत्र है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। जो अरावली का पश्चिमी भाग है वो बांगड़ या बांगड़ कहलाता है, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है। जो बांगड़ या बांगड़ के अंदर क्षेत्र आता है वो आता है पाली हमारा, नागौर, सीकर और झुंझुनू। फिर आता हमारा मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मेर जाति का बाहुल्य होने के कारण ये मेरवाड़ा कहलाया और मेरू पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। अब देखो मेरवाड़ा में मेर जाति, तो मेर जाति मुख्यतः है अजमेर और ब्यावर के अंदर। तो मेरवाड़ा, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र। फिर आता है हमारा राठ या अहिरवाट, या तो राठ या अहिरवाट। अहिर जाति का बाहुल्य, अहिरवाट अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण और अहिरवाटी बोली प्रसिद्ध होने के कारण इसे अहिरवाट या राठ क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र आता है अलवर का उत्तरी भाग, मतलब कोटपुतली से बानसूर तहसील तक। जो राठ या अहिरवाट क्षेत्र है वो अहिर जाति का बाहुल्य होने के कारण, अहिरवाटी बोली प्रसिद्ध होने के कारण, और इसका क्षेत्र है अलवर का उत्तरी भाग, कोटपुतली से बानसूर तहसील तक। अब देखो, एक तो होता है राठ और एक होता है राठी क्षेत्र। जो राठी क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर का भूभाग जो आता है, क्षेत्र जो आता है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का, जिसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वर्षा होती है, वो राठी क्षेत्र कहलाता है। तो राठ अलग क्षेत्र है और राठी हमारा अलग क्षेत्र है। फिर आता है हमारा थली क्षेत्र। जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, रेतीली मरुभूमि होती है, थली मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, क्षेत्र चूरू, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन का कुछ भाग जो थली के क्षेत्र में आता है। तो थली क्षेत्र मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग और इसके अंदर क्षेत्र आता है चूरू, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन का कुछ भाग। फिर आता है भोराट, और ये प्रश्न कितनी ही बार बना हुआ है, भोराट, भूमठ, जांगल प्रदेश। तो भोराट के अंदर, भोराट किसे कहते हैं? राज संबंध कुंभलगढ़ से गोगुंदा, उदयपुर तक का पठारी भूभाग भोराट कहलाता है। भोराट राज संबंध कुंभलगढ़ से गोगुंदा, उदयपुर तक का पठारी भूभाग भोराट कहलाता है। फिर आता है हमारा भूमठ क्षेत्र। उदयपुर का दक्षिणी भूभाग यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मेन रूप से डूंगरपुर का जो मध्य भूभाग है, पठारी क्षेत्र, वो भूमठ कहलाता है। उदयपुर का दक्षिणी भूभाग और डूंगरपुर का मध्य भूभाग या पठारी क्षेत्र वो भूमठ कहलाता है। फिर आता है जांगल प्रदेश। अब देखो, जांगल प्रदेश जो बीकानेर के जांगलधर बादशाह कहलाते हैं, जो बीकानेर के जो राजा थे वो जांगलधर बादशाह कहलाते हैं। जांगल प्रदेश को कुरु जांगला और योद्धे जांगला भी कहते हैं। तो बीकानेर का जो क्षेत्र होता है, आसपास का क्षेत्र, वो जांगल प्रदेश कहलाता है।
फिर आया योद्धे। योद्धे राजस्थान का उत्तरी भूभाग, राजस्थान का जहाँ उत्तरी भूभाग है गंगानगर और हनुमानगढ़ का चित्र वो योद्धे कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी भूभाग श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का चित्र वो योद्धे कहलाता है। फिर आया सपाल दक्ष, 1.25 लाख गांवों का समूह। सपाल दक्ष यानी 1.25 लाख गांवों का समूह। सांभर के आसपास का चित्र वो सपाल दक्ष कहलाता है। तो सपाल दक्ष 1.25 लाख गांवों का समूह और सांभर के आसपास का चित्र वो सपाल दक्ष कहलाता है। फिर सपाड़, सपाड़ यानी सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर और करौली का मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भूभाग जो सपाड़ है, सपाड़ यानी सवाई माधोपुर और करौली 2 जिले जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला जो चित्र है वो सपाड़ कहलाता है। फिर हमारा मत्स्य प्रदेश अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और भरतपुर। मत्स्य प्रदेश में चित्र आते हैं अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। जो राजा विराट का चित्र मत्स्य प्रदेश, पांडवों का अज्ञातवास यहाँ पर बीता था मत्स्य प्रदेश के अंदर। तो मत्स्य प्रदेश में चित्र हमारे आते हैं अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। फिर हमारा आता है मेवात। मेव जाति का बाहुल्य, मेवात यानी मेव जाति का बाहुल्य चित्र अलवर और भरतपुर का चित्र। जो मेवात चित्र है वो अलवर और भरतपुर का चित्र कहलाता है। ये हमारा पहला भाग है। कल हम इसका दूसरा भाग भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।